गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में पैरामीटर पासिंग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कीवर्ड पैरामीटर पासिंग पढ़ाया है। टोटल 4 तरीके की पैरामीटर पासिंग मैंने बताई थी: पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड एंड आर्बिट्ररी। ठीक है, आज का जो लेक्चर होना है उसमें मैं आर्बिट्ररी पैरामीटर पासिंग आपको कराऊंगा। हमने 3 पैरामीटर पासिंग कर लिया। आप मेरी पिछली 3 वीडियोस देख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की, उसमें आपको तीनों पैरामीटर पासिंग क्लियर हो जाएगी। आज की पैरामीटर पासिंग थोड़ी सी अलग है पीछे वालों के कंपैरिजन में। क्या है कंसेप्ट, वो अभी मैं पहले थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर कोडिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ टाइप ऑफ पैरामीटर पासिंग। मैं हेडिंग डाल देता हूं, हम पैरामीटर पासिंग पढ़ रहे थे। पैरामीटर पासिंग इन अ फंक्शन, फंक्शन में पैरामीटर पासिंग। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमने पोजिशनल पढ़ लिया था, सेकंड डिफॉल्ट पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, थर्ड कीवर्ड भी पढ़ लिया था, और आज फोर्थ है दैट इज आर्बिट्ररी पैरामीटर पासिंग। ठीक है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूज होती, किस लिए यूज होती है और कहाँ यूज होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू, अभी पहले मैं थ्योरेटिकली इसे बता देता हूँ, फिर मैं इसे कोडिंग से समझाऊंगा तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू पास मल्टीपल वैल्यूज टू अ सिंगल फंक्शन पैरामीटर्स, आर्बिट्ररी पैरामीटर passing is used, which is also known as, which is also known as, जिसे हम पाइथन ARGS भी कहते हैं, ARGS। अब स्टूडेंट्स, जब आप पाइथन सी प्रोग्रामिंग की सीरीज जब अभी मेरी शुरू होगी, आप उसमें जब देखोगे तो ये जो ARGS है ना, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए यूज होता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में होता क्या है, देखो, जब हम कोई फंक्शन पास करते हैं, फंक्शन में हम जितने पैरामीटर लेते हैं उस फंक्शन में हम उतनी ही वैल्यूज भेज सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन में हम जितने पैरामीटर लेते हैं हम उतनी ही वैल्यूज भेज सकते हैं। बट आपको पहले से ये बात नहीं पता कि इस फंक्शन के पास कितनी वैल्यूज आएंगी, तो आपको दिक्कत होगी पैरामीटर बनाने में। तो आप क्या करो, वहां पे आर्बिट्री पैरामीटर बना दो। आर्बिट्री पैरामीटर का एडवांटेज ये है कि उसमें नंबर ऑफ वैल्यू पासिंग की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी वैल्यू भेजो वो सबको चला देगा। ठीक, अभी कोडिंग से देखेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा, बट डेफिनेशन यही कहती है कि अगर हमें एक सिंगल फंक्शन पैरामीटर को मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है तब हम आर्बिट्ररी पैरामीटर पासिंग का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आप ये भी कह सकते हो, व्हेन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट known, then we use arbitrary parameter passing। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? अब मैं इसको एक कोड से समझाता हूं ताकि आपको ये चीज ज्यादा बेटर क्लियर हो। ठीक है, एग्जांपल देखना। मैं एक डेफ एक फंक्शन बनाता हूं, इस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूं सैंपल। फंक्शन का नाम ही मैंने रखा सैंपल। अब सैंपल फंक्शन में मैं 2 पैरामीटर बनाता हूं, a कॉमा बी। बनाया मैंने a कॉमा बी बनाने के बाद, a कॉमा बी बनाने के बाद मैं एक काम करता हूं कि इसमें a और b की वैल्यू को सिंपली डिस्प्ले करा रहा हूं। प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज a और प्रिंट वैल्यू ऑफ b इज। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? देखते रहना, यहाँ पे आर्बिट्री दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे चल रहा है। मैं मेन प्रोग्राम में जाता हूँ, मेन प्रोग्राम में मैं इस सैंपल फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब सैंपल फंक्शन के पास स्टूडेंट्स कितने पैरामीटर्स हैं, ये देखो, a एंड b, 2 पैरामीटर। तो आप इसे अगर 2 वैल्यू दोगे, दैट इज आपने 10 दिया 40 दिया,
ठीक है, तो अब ये कोड आपको चल के आपको आंसर देगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, वैल्यू ऑफ ए इज 10 और वैल्यू ऑफ बी इज 40, क्योंकि पैरा पोजिशनल के अकॉर्डिंग 10 ए में जाएगा और 40 बी में जाएगा। ठीक है, अगर सर मैं यहीं पे एक वैल्यू दूं सिर्फ, तो 10 दूं, तो आप लोगों ने जैसा कि पोजीशन में पढ़ा है कि सर यहाँ पे ये एरर रेज करके दे देगा। मैं दिखा भी देता हूँ क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन आपसे 2 पैरामीटर मांग रहा है, बट हम उसे 2 से ज्यादा, तो वो दे रहा है कि बी के लिए जो आर्ग्यूमेंट है वो मिसिंग है, सैंपल में बी के लिए आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट में हटा देता हूँ। और सर मान लो मैं 2 से ज्यादा दे देता हूँ, मान लो 20, 30, 40, 50। अब रन करके देखते हैं, तो भी दिक्कत है, क्योंकि 2 पैरामीटर से ज्यादा नहीं ले सकते। तो सर यहाँ पे ठीक है, अगर हमें पता है कि हमें फंक्शन को कितनी वैल्यूज भेजनी है तब तो ठीक है, बट कोई ऐसा कोड हमें बनाना पड़ जाए या कोई ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना पड़ जाए जहां पे हमें पहले से ये बात नहीं पता कि हम फंक्शन को कितनी वैल्यू भेजेंगे, हम अपने फंक्शन को कितनी वैल्यूज भेजेंगे, हमें ये बात पहले से नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि यहाँ तो दिक्कत ये है कि जितने पैरामीटर बनाएंगे फंक्शन उतने ही वैल्यूज हमसे लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, उससे कम भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट्स आर्बिट्री पैरामीटर पासिंग। कैसे? अब मैं ऊपर ना एक ही वेरिएबल बनाऊंगा, एक से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा। मान लो उस वेरिएबल का नाम मैं वैर रख देता हूँ, VAR। ठीक है, वैसे कुछ भी रख सकते हो आप, नाम ए कुछ भी, या नंबर्स का बना रहे तो मान लो मैं नंबर रख लेता हूँ, NUMBER। ठीक है, अब नंबर रखने से यहाँ पे अब एक पैरामीटर जा सकता है, या नम रखने से यहाँ पे अब कितने पैरामीटर जा सकते हैं? एक। मतलब आप एक पैरामीटर भेजोगे तब तो वो चलेगा, एक से ज्यादा भेजोगे तो नहीं चलेगा। बट मैं इसी नम के आगे एक काम करता हूँ, एस्ट्रिक लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने एस्ट्रिक लगाया, स्टार का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, अब ये एक आर्ग्यूमेंट पैरामीटर बन गया है। मैं यहां लिख भी देता हूं, स्टार नम इज एन आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, और अपनी थ्योरी में ऐड कर देता हूं कि एक आर्ग्यूमेंट पैरामीटर डिनोटेड बाय एस्ट्रिक सिंबल, एन सॉरी आर्बिट्री पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट नहीं आर्बिट्ररी पैरामीटर इज डिनोटेड बाय एस्ट्रिक सिंबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की जगह आर्बिट्री पैरामीटर। और आर्बिट्री पैरामीटर का एडवांटेज ये होता है कि आर्बिट्री पैरामीटर अपने अंदर कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब क्योंकि भाई एक सिंगल वेरिएबल है, तो मुझे इसे अगर डिस्प्ले करना है तो मुझे लूप के थ्रू डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी इसमें। फॉर IELE इन नम, और यहाँ पे बस मैं प्रिंट कर दूंगा ELE। मेरा कोड हो गया। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। देखो, मैंने सैंपल फंक्शन को बुलाया, सैंपल फंक्शन में मैं 5 वैल्यूज भेजता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। अब आप देख रहे हो कि पैरामीटर आपके पास बस एक ही है, पैरामीटर सिर्फ एक है, बट ये सारी वैल्यूज जाके नम में स्टोर हो जाएंगी। सारी वैल्यूज किस में स्टोर हो जाएंगी? नम में। और ये लूप उस नम को एक एक करके ट्रैवर्स कर देगा, मतलब पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30, और आपका काम हो जाएगा। रन करके दिखाते हैं कोड, और आप नोटिस करते हो कि 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, सही है सर, मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर में मल्टीपल तो आ गई। अब एक बार जरा चेंज करके दिखाओ टाइप। जैसे मैं यहाँ पे आर्यन, अब नाम पास कर रहा हूँ। ठीक है, आर्यन कॉमा अमन कॉमा राहुल कॉमा रजत कॉमा शिवम कॉमा प्रिंस। अब देखो 6 नाम पास करे मैंने, इसे भी रन करके दिखाते हैं। ये देखो, पहले ये 5 नंबर आए क्योंकि पहली वाली कॉलिंग थी, फिर ये देखो 5 6 के 6 नाम आ गए। ठीक है, अब सर जरा एक नंबर इसके पास भेज के देखना जरा कि ये एक नंबर के लिए भी चलता है। जैसे मल्टीपल के लिए तो हमने देख लिया, कमेंट बनाए इसे मैंने। अब एक नंबर भेजूंगा मैं सिर्फ, दैट इज 10। सिर्फ एक नंबर भेजा है। रन करते हैं कोड को दोबारा, और आप नोटिस करते हो कि सिर्फ एक नंबर प्रिंट हुआ। मतलब आर्बिट्री ने आपको
नंबर ऑफ पैरामीटर पासिंग की प्रॉब्लम खत्म कर दी। आप एक पैरामीटर डालो, बस एक पैरामीटर, उसके आगे एस्ट्रिक लगा दो। अब इस एस्ट्रिक में, इस आर्बिट्री पैरामीटर में आप एक टाइम पे कितनी भी वैल्यूज भेजो वो सबके लिए चलेगा स्टूडेंट्स। 6 भेजो, 10 भेजो, 100 भेजो, 1000 भेजो, आपको 1000 पैरामीटर नहीं बनाने पड़ेंगे। क्लियर हुई बात? एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पासिंग थी ये। बट मैंने पहले भी बताया था कि आर्बिट्री पैरामीटर पासिंग 12th वालों जो 11 12th में पाइथन है उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप इस पैरामीटर पासिंग को छोड़ सकते हो, बट एक कॉलेज स्टूडेंट को ये पासिंग आनी चाहिए। जो बीटेक बीसीए कर रहे हैं उनके लिए ये पासिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो फाइनली आज हमारी फंक्शन की चारों तरीके की पैरामीटर पासिंग खत्म हो गई। हमारा पैरामीटर पासिंग टॉपिक ओवर। अब फंक्शन में स्टूडेंट हमारा बस 2 टॉपिक रह गए, एक वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन, एक सॉरी 3 रह गए, एक एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स, वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन और लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स। जैसे ये तीनों टॉपिक खत्म होते हैं आपका फंक्शन चैप्टर ओवर हो जाएगा पूरी तरीके से, और फिर मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, मे बी फाइल हैंडलिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में मेरी पाइथन सीरीज को शेयर कर दो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी नीड है पाइथन पढ़ने की, आप उसे ये शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, और आज से स्टूडेंट्स मेरी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। आज पहला लेक्चर आ जाएगा शाम तक। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।